बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th फिजिक्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फिजिक्स का हमने यूनिट नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। आज हमने जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑफ अ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर पढ़ना है, ठीक है। ये आपके पास आपकी बुक का पेज नंबर 39 है, ठीक है। आप अच्छे से ओपन इसको कर लें, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑफ अ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे देखें आपको जो है ना डिफरेंट जो है ना पॉइंट्स बताए गए हैं कि कन्वेक्स मिरर में क्या होता है और कनकेव मिरर में क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कन्वेक्स मिरर का जो फोकस पॉइंट होता है वो मिरर के पीछे लाई करता है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखो, आपके पेज नंबर 39 पे ही है, ठीक है। पेज नंबर 39 पे मौजूद है। तो मैंने आपको बताया था कि जब ये रेज रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है, तो हम पीछे से इनको इंक्रीज करेंगे। जब हम इनको इंक्रीज करेंगे तो ये तब जो है ना एक पॉइंट पे मीट करेंगी और उस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट का नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये इधर जो है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ठीक है, और इसके पीछे आपके पास फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट लाइट कर रहा है। तो इट मीन कि जो कन्वेक्स मिरर होगा उसका जो फोकस लाइन होगी या फोकल पॉइंट होगा उसका, वो बिहाइंड द मिरर लाई करेगा, ठीक है। और इसी तरह से कनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो द फोकस इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो इसी डायग्राम पे अगर आप देखो तो ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और इसी के जो है ना फ्रंट पे आपके पास इसका फोकल पॉइंट मौजूद है, ठीक है। तो ये आपने दो बातें याद रखनी है कि कन्वेक्स मिरर का जो फोकल पॉइंट होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है और कनकेव मिरर का जो फोकल पॉइंट होता है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हम रीड करते हैं, the focus is visual as the rays of light after reflection appear to come from the focus। अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि यहाँ से इस फोकल पॉइंट से एक्चुअल रेज पास नहीं कर रही, जस्ट जो है ना हमने इसको इंक्रीज किया और हमने सपोज कर लिया कि ये लाइट रेज जो है वो इस पॉइंट से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोकल पॉइंट है वो विर्चुअल फोकस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो रियल जो है ना रेज यहाँ से पास कर रही है ना, तो इसको हम फिर रियल फोकस का नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसने बता दिया द फोकस इज रियल एज द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट द फोकस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। हमने जो टॉपिक 1 पढ़ा था उसमें जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ी थी तो वो एक प्लेन मिरर था, उसके ऊपर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी किया था। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स है, तो हम ये देखेंगे कि क्या रिफ्लेक्शन जो है स्फेरिकल मिरर से भी उसी तरह की होती है। तो यहाँ पे आप देखो, आपको कन्वेक्स मिरर दिखाया गया है, ये आपके पास सेम उसी तरह से जो आपने टॉपिक 12.1 में पढ़ा था, वो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, आपको वही नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट इनमें डिफरेंस क्या होगा कि जो है वहां पे आपके पास प्लेन मिरर था, ये जैसे आप पिंक लाइन ड्रॉ हुई हुई है ना, ठीक है, वहां पे ये जो है ये प्लेन था, प्लेन मिरर था। लेकिन यहाँ पे अब हम कन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं, तो बाकी रिफ्लेक्शन वही होगी, लेकिन सिर्फ यहाँ पे हमने उसका मीडियम चेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंट रे होगी, ठीक है। इंसिडेंट रे जब आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे का जो एंगल बन रहा होगा उसको हम आई से डिनोट करेंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इसको हम आर से डिनोट करेंगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। और यहाँ पे लॉ भी वही यूज हो रहा है कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सेम इसी तरह से कनकेव मिरर की इन्होंने बात की, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे भी ये दोनों जो है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये एक्टिविटी है, आप इस एक्टिविटी को खुद से परफॉर्म करिएगा, ठीक है। आपको पता है कि जो आउटसाइड जब आप स्पून की यूज करोगे तो वो एज एन कन्वेक्स मिरर यूज हो रही होगी, क्योंकि आपको पता है कि कन्वेक्स मिरर की जो आउटर साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, ठीक है। और ये जो आप स्पून की इनर साइड यूज करोगे अपना इमेज देखने के लिए, तो ये आपके पास एज एन कनकेव मिरर यूज होगी, क्योंकि आपको पता है कि कनकेव मिरर की जो इनर साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, ठीक है। तो ये आप
आपने जो है एक्सपेरिमेंट करना है और ये चेक करना है कि जब आप कनकेव मिरर यूज करोगे तो इमेज का साइज क्या बनेगा, ठीक है, और जब कन्वेक्स यूज करोगे तो क्या होगा, ये भी आपने चेक करना है कि इमेज आपका सीधा बनता है या उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये आपने अपनी जो एक्टिविटी 12.1 है ये आपने खुद से परफॉर्म करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इमेज लोकेशन बाय मिरर फार्मूला। अब देखो कि जैसे अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग ऑफ अ कर्व्ड सरफेस, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपके पास कनकेव मिरर यूज हुआ, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होगा जिसका आपने इमेज बनाना है, ठीक है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट से जो मतलब लाइट जो भी है या जो इमेज बनेगा यहाँ से रिफ्लेक्ट होके देखो यहाँ पे इसका रियल इमेज बन रहा है, रियल इमेज बनेगा, लेकिन ये सीधा नहीं होगा, उल्टा इमेज बनेगा। देखो आपकी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन जो आपके पास इमेज बन रहा है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है। यहाँ से जो रेज जाएंगी देखो या वो रिफ्लेक्ट होके वापस एक पॉइंट से पास कर रही है ना, तो इस पॉइंट को आप क्या कहोगे, फोकस पॉइंट कहोगे, ठीक है। आपका जो इमेज बनता है वो फोकल पॉइंट के ऊपर बनता है, सही है। तो यहाँ पे जो कनकेव मिरर आप यूज करोगे आपका इमेज रियल तो बनेगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑब्जेक्ट के अपोजिट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक 12.3 देखते हैं, इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला। यानी हम स्फेरिकल मिरर फार्मूला क्यों यूज करते हैं, यानी जब हम इमेज बनाते हैं, जैसे यहाँ पे इमेज बना, ठीक है, तो हमने ये देखना है कि क्या इमेज रियल बना है, विजुअल बना है, ठीक है, या फिर उसका साइज क्या है, वो सीधा बना है या फिर उल्टा बना है। तो ये सब कुछ जो है ना हम कहाँ देखते हैं, जो है हम कहाँ देखते हैं, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग देख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, हाउ कैन वी टेल अबाउट द नेचर ऑफ इमेज वेदर इमेज इज रियल और इमेजिनरी, यानी या तो हम ये बताएंगे रियल है इमेज या फिर इमेजिनरी है, ठीक है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, यानी उल्टा है या सीधा है, फॉर्म्ड बाय अ मिरर। हाउ कैन वी टेल अबाउट द साइज ऑफ इमेज, यानी हम उसका साइज कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में देखो, मिरर फार्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप पी से डिनोट करोगे, इमेज डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द मिरर, इमेज का जो डिस्टेंस है उसको आप क्यू से डिनोट करोगे, एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ द मिरर। यहाँ पे अगर मैं बताऊं, ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस पी होगा, इमेज का मिरर से डिस्टेंस क्यू होगा, और जो फोकल लेंथ है उसको हम एफ से डिनोट करेंगे। तो ये आपके पास मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप जो है ना बताते हो कि आपका जो इमेज बना है वो इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, उसका साइज क्या है, ठीक है, वो इमेजिनरी है या फिर रियल है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि साइन कन्वेंशंस क्या होती है, ठीक है। साइन कन्वेंशंस में ये देख लेते हैं हम कि देखो, जब आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी बताएगी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p जब पॉजिटिव होगा तो रियल ऑब्जेक्ट बनेगा, और जब नेगेटिव होगा तो आपके पास विजुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इमेज डिस्टेंस q, मैंने बताया कि q क्या होता है, ठीक है। ये जब आपके पास पॉजिटिव होगा तो ये रियल इमेज बनेगा, और जब नेगेटिव होगा तो विजुअल इमेज बनेगा, ठीक है। फोकल लेंथ आपको पता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होगी, कनकेव मिरर की, क्योंकि वो इन फ्रंट ऑफ मिरर लाई कर रही होती है, ठीक है। और जब फोकल लेंथ आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह में नेगेटिव दी हुई होगी तो आपको वहां से पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे कन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है, ठीक है। अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो कनकेव मिरर होगा, अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो वहां पे कन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। सेम इसी तरह से आपके पास एक्टिविटी 12.2 है, ये भी आपने खुद से परफॉर्म करनी है जिस तरह से आपने 12.1 परफॉर्म किए, ठीक है। तो आपकी जो होम असाइनमेंट है वो एक्टिविटी 12.1 और 12.2 है। यहाँ तक जो है आपने इसको स्टडी भी करना है, ठीक है, थॉरोली जो है ना इसको रीड करना है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और जो आपको मैंने एक्टिविटीज दी हैं 12.1 और 12.2 ये भी आपने अच्छे तरीके से परफॉर्म करनी है, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। मजीद अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको डिस्कस कर लेंगे।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह